बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ के, जहां ड्रग इंस्पेक्टर की सूचना पर फार्मा मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे बात करेंगे भदोही की, जहां आदर्श कंपोजिट विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस का हुआ आयोजन। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आजमगढ़ में ड्रग इंस्पेक्टर की सूचना पर बनगांव स्थित फार्मा मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस ने पाया कि स्टोर ने 4 फर्मों से लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य का कोडीन युक्त सिरप खरीद कर अवैध रूप से बिक्री की कोशिश की। इस संबंध में थाना दीदारगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। थाना दीदारगंज के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर आजमगढ़ द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें बताया गया कि एक एएस फार्मा नाम से एक दुकान है, जो मेडिकल की दुकान है, वो बनगांव में स्थित है। इसके द्वारा 4 विभिन्न फर्मों से, जिनमें 2 फर्में आजमगढ़ की, एक बस्ती की, एक जौनपुर की है, उनके माध्यम से कुल लगभग 2.5 लाख कोडीन युक्त सिरप न्यू फेंसिडिल उसको खरीदा गया है और अवैध रूप से इसका व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना दीदारगंज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर व्यक्ति जो है, उसका मालिक, वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर। बलिया जिले के दुबहर ग्राम सभा में काशीदास बाबा की भव्य पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें गाजीपुर के पंथी सुरेंद्र यादव ने अपने मंत्र से अग्नि प्रज्वलन किया। इस पूजा में अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने का अद्भुत दृश्य देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। समाज सेवी पिंटू सिंह ने बताया कि इस पूजा को पूरे गांव के सहयोग से मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पूजा के दौरान खीर का प्रसाद बनाया गया और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम पिंटू सिंह है, ग्राम सभा दुबहर है। आज कैसा यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ काशीदास बाबा का भव्य पूजन हो रहा है। गाँव और क्षेत्रवासियों की तरफ से, हर लोग सहयोग से और ग्राम सभा के मिलजुल कर ग्राम सभा दुबहर में काशीदास बाबा पूरे भव्य व्यवस्था किया गया है। किस तरह ये होता है या हो रहा है? ये नहीं, विगत वर्ष हुआ था, पहले हुआ था, 30 वर्ष पहले हुआ था। किस तरह का पूजा ये होता है? भव्य पूजा संत जी आते हैं, जो सुरेंद्र महंत संत जी हैं, गाजीपुर करने वाले हैं। वो अपने क्रियाकलाप से, अपने वाणी से पूजा करते हैं और हम लोग उनका सहयोग करते हैं। गाँव के पूजा के दौरान क्या क्या होता है? किस तरह की चमत्कार किस तरह के देखने को मिलता है यहाँ? चमत्कार ये होता है कि अग्नि अपूर्व पैदा होती है। अग्नि जो होता है अपूर्व पैदा होती है यहाँ पे, जो इस पूजा में जो संत जी कराते हैं अपने वेद व्यथियों से। भविष्य भी बताते हैं, किसी जो भविष्य बताते हैं। मवेशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। कुछ बच्चों को जैसे चमत्कार के तौर देखा जाए, गर्म दूध से भी, गर्म दूध से नहलाते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं। लोग अब संत जी अपने से नहलाते हैं। किसको नहलाते हैं? वो जैसे गांव के जितने लोग चाहे वो नहला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कोई जलता नहीं है, कोई उनका जलता नहीं उस दूध से। कितने की संख्या में लोग यहाँ और इसकी भव्यता लगभग 50,000 लोग हैं यहाँ पे। 50 रुपये भोजन प्रसाद वितरण किया जा रहा है और खीर पूड़ी है, बुनिया है, लड्डू भी है। हर व्यवस्था के अनुसार प्रसाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भदोही ज्ञानपुर के आदर्श कंपोजिट विद्यालय में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और समारोह का उद्घाटन फीता काटकर किया। समारोह में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विजयी प्रतिभागियों को जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी समाज को तभी सही मायने में विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगों के साथ समान व्यवहार और उनके सशक्तिकरण के प्रयास किए जाएं। उन्होंने बच्चों और प्रतिभागियों के अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। समारोह में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी दिव्यांगजनों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और सफलता सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
समारोह का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करना और समाज में उनके सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करना था। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अवधनाथ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से सड़क निर्माण में गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देवरिया जिले में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड विभाग के कारनामे सवालों के घेरे में हैं। सलेमपुर तहसील के ग्राम पिपरा भानमती में ग्रामीणों की लंबी मांग के बाद गांव को जोड़ने वाली लगभग 1 किलोमीटर लंबी पिच सड़क का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि निर्माण कार्य अनियमित तरीके से किया गया, जिससे सड़क कई स्थानों पर चटाई की तरह उखड़ने लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत के चलते निर्माण में गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की गई। सामग्री का सही अनुपात नहीं रखा गया और सड़क की सतह को मजबूत करने के लिए वाइब्रेटर मशीन का भी सही उपयोग नहीं किया गया। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यही क्या कौन सा जगह है? पिपरा भानमती। क्या हुआ यहाँ पे? सर ये रोड मतलब गड़बड़ बन रहा है सर, यहाँ पे कोई सफाई उफाई नहीं है। रोड पे अभी देखिए कैसे धूल है, धूल मिट्टी इस पे कैसे मतलब चिपकेगा है। ये रोड फिर उखड़ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे टूट गया पूरा रोड। क्या चलेगा रोड? क्या चाह रहे हैं आप? यही चाह रहे हैं कि रोड इसका बढ़िया से सफाई हो, बढ़िया से इस पे मतलब मटेरियल जो भी इसका जो तेल वोल है वो प्रॉपर पड़े, प्रॉपर गिट्टी पड़े, मतलब बढ़िया से मतलब बने कि उखड़े ना चले। कहाँ से बनना चालू हुआ है सर? ये सड़क यहीं से बन रहा है, रोड से चौराहे से। ये मतलब पूरे मेरे गांव के उधर तक है, पीछे तक पूरा गांव में गया है रोड। कितने देर से बन रहा है सर? सड़क तो ये आज ही से बन रहा है सर। अच्छा, ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये सड़क मेरे गांव में तक। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइन की खामियों से कस्बा और आसपास के कई गांव के राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों में खुदाई की गई, लेकिन उन्हें सही तरीके से भरने का काम नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप सड़कें गड्ढों से भर गई हैं, जिससे राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं और वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना ठेकेदारों की मनमानी और भ्रष्टाचार के कारण अब जंजाल बन गई है। सड़क खोदने के बाद गड्ढों को मटीरियल से ठीक से भरवाने में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण जनता को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि कई जगहों पर भरे हुए गड्ढों में पानी जमा है, जो स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। इस कारण जनमानस में भारी असंतोष व्याप्त है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश वैद की रिपोर्ट। मऊ चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के चिरैयाकोट बाजार से 3 किलोमीटर आगे आजमगढ़ से गाजीपुर जाने वाले मार्ग पर देवखरी मोड़ के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा इतना तेज था कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक यादव ग्राम शाहपुर के रूप में हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर विरोध किया। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र के गांव नया गांव बहादुर नगर में एक भयावह घटना हुई। नवनीत नामक युवक का अपने ही भाई रुपिंदर की पत्नी अंशु के साथ लगभग 1 वर्ष से अवैध संबंध था। इस संबंध को लेकर दोनों परिवारों में कई बार विवाद हो चुका था। 29 नवंबर को नवनीत और अंशु के बीच रुपिंदर को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद दोनों ने गहरी साजिश रची। 1 दिसंबर की रात नवनीत घर में घुसकर रुपिंदर को अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवनीत व अंशु को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ ई कचरा जलाने वाले माफियाओं का गैंग सक्रिय हो गया है। रात होते ही अंधेरे का फायदा उठाकर ये माफिया खाली पड़े खेतों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाकर वातावरण को दूषित कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया है कि ई कचरा जलने से निकलने वाली खतरनाक गैसें स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। गैंग पुराने तार जलाकर कॉपर, एल्यूमिनियम और अन्य कीमती धातु निकालते हैं और मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को लेकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से आयोजित होने जा रहे माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारी सक्रिय हैं। सीएम योगी के 22 नवंबर दौरे के बाद मेला प्रशासन में तेजी आई है। शुक्रवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा, अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने प्रयागराज जंक्शन का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, कंट्रोल रूम और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि महाकुंभ के बाद आयोजित होने जा रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहने की संभावना है। इसके मद्देनजर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अधिकारियों ने यात्रियों के ठहरने के लिए होल्डिंग एरिया, मल्टी लैंग्वेज साइनेज और रिजर्वेशन व्यवस्था की समीक्षा की। डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने बताया कि महाकुंभ की तरह माघ मेले में भी यात्रियों की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। देखिए, इस बार माघ मेले को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार बढ़ेगी और उसको लेके रेलवे की तैयारियां अच्छी रहें। इसको लेके कई राउंड की बैठकें भी की गई हैं। पहले भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। आज स्पॉट इंस्पेक्शन सारे जितने भी स्टेशन हमारे संभावित हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश और मिर्ज़ापुर की तरफ जाने वाला रूट हो, बनारस की तरफ का रूट हो, या लखनऊ कानपुर की तरफ का रूट हो, या अयोध्या की तरफ का रूट हो, हर रूट का निरीक्षण और क्या एग्जिट रूट रहेगा, एंट्री के लिए क्या पॉइंट्स बने हैं, होल्डिंग एरिया जो चिन्हित हैं उनमें क्या क्या तैयारियां हैं और क्या किया जाना है, साइनेजेस कहाँ पे लगाए जाने हैं जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। जो रिजर्व कैटेगरी के जो आरक्षित ट्रेन का टिकट आरक्षित पहले करा लेते हैं उन यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। इन सारे बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। कंट्रोल रूम में भी क्या क्या हमारी तैयारी रहेगी इसको लेके भी चर्चा हुई है और पूर्व के अनुभव से सीखते हुए हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर रेलवे के भी डीआरएम सर भी थे और पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर्स थे, प्रशासनिक पूरी टीम थी। तो हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी और इस बार बेहतर हम लोग व्यवस्था करेंगे जिससे किसी भी यात्री को कोई कठिनाई नहीं हो। पर्व स्थानों पर क्या रेलवे अपना कुछ और नया ट्रेन एक्स्ट्रा चलाएगी? ये सारा कैलकुलेशन वो उस समय जैसा भी होगा भीड़ का आकलन करते हुए रेलवे को जो भी इनपुट मिलेगा मेला प्राधिकरण की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से वो तुरंत ही उस पर डिसीजन लेंगे। ये हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वो हम लोग उनको अवगत कराते रहेंगे और फिर उसमें प्लानिंग करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई मारपीट की घटना में सुरक्षा कर्मी और छात्रों के बीच झड़प हुई थी। ये घटना 2 दिसंबर 2025 को देर रात हुई थी, जब छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस घटना में कई सुरक्षा कर्मी और छात्र घायल हुए थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि छात्रों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और पथराव किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल रात छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इस संबंध में सहायक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई है, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया और 100 अज्ञात लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 छात्रों को नामजद किया गया है और लगभग 100 की संख्या में अज्ञात बताया गया है। शांत है, वहाँ पे फोर्स भी मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम है। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।